आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्तै आप निरारा। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है। मैं सदा अर्ज करता हूँ कि महात्मा चाहे किसी कौम, मजहब या मुल्क के अंदर क्यों ना आए, हर एक महात्मा हमें परमात्मा की भक्ति करने का एक ही तरीका समझाता है। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते और न ही कोई महात्मा किसी के हाथ में डंडे या तलवारें देने के लिए आते हैं। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें देह के बंधनों से आजाद करके उस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। यहाँ गुरु साहिब समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव शांति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति के लिए साधारण तौर पर हमारा ध्यान दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों की ओर जाता है। महात्मा जी कहते हैं कि इन शक्लों एवं पदार्थों के अंदर न आज तक किसी को सुख हासिल और शांति हासिल हुई है और न ही सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख हमें नजर आते हैं, ये भी धीरे धीरे समय पाकर सब दुखों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं वे चीजें टेम्परेरी हैं। उनका सुख और आराम भी टेम्परेरी है। अच्छी तरह विचार करके देखें, जिस वक्त हमारी शादी होती है हमारे मन में कितनी खुशी महसूस होती है। यदि कहीं उसी साथी से अनबन शुरू हो जाए, झगड़ा शुरू हो जाए, सारा घर नरक बन जाता है। जिस वक्त संतान पैदा होती है हम कितनी पार्टियां करते हैं, कितने दान पुण्य करते हैं, कितने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन हर एक का अनुभव है कि कभी वही बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी नालायक निकल जाते हैं, कभी परमात्मा उन संतानों को वापस बुला लेता है। वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारे जय जयकार के नारे लगाते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता, लेकिन उन नेताओं का इतिहास भी हमारी आंखों के सामने है। हम उन्हीं नेताओं को उठाकर जेल खानों में बंद करवा देते हैं, पैरों के नीचे उन नेताओं की मिट्टी पलीत करनी शुरू कर देते हैं। फिर समझ आती है कि वह सुख का कारण था या दुख का। फिर हम शराबों कबाबों से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चीजें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब चुकाना पड़ता है, मुकदमों के खर्चे भरने पड़ते हैं, तो होश आता है कि यह दुख का कारण था या सुख का। इन शक्लों में हमेशा के लिए सुख और शांति क्यों प्राप्त नहीं होती? इसी शब्द में आगे आकर गुरु साहिब कहते हैं, हरक सोग का नगरु ई किया कि परमात्मा ने यह दुनिया ही सुखों और दुखों की बनाई है। कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा केवल सुख ही सुख भोगने पड़ते हैं, कभी दुखों का सामना न करना पड़ता हो, और न ही कोई ऐसा आदमी मिलता है जो केवल दुख ही दुख भोगता है, जिसको कभी सुख के श्वास न आए हो। अगर 10 दिन सुखों के गुजर जाते हैं
थोड़ा बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, या 10 दिन दुखों के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत सुख का सामना करना पड़ता है। ये जितने भी अपने सुख हैं, ये पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण है। जितने भी अपने दुख हैं, पिछले जन्मों के पापों के कारण है। पुण्य और पाप इकट्ठा होते हैं तो हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। हमें यह शरीर, या हमें इस शरीर के अंदर बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब देना है। उन पुण्यों का हिसाब देते हुए हम सुखी हो रहे हैं, उन पापों का हिसाब देते हुए हम दुखी हो रहे हैं। अगर हमारे केवल पुण्य होते, हम स्वर्गों में बैठे होते। अगर केवल पाप होते, हम नरकों में जल रहे होते। ये ठीक है कि किसी के अधिक पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, इस कारण वह हमें ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझा ज्यादा हो जाता है, पुण्यों का कम होता है, इस कारण वह हमें ज्यादा दुखी नजर आता है, थोड़ा सुखी नजर आता है। लेकिन जितनी देर हम शरीर में बैठे हैं, दुख सुख तो हर एक को भोगने ही पड़ते हैं। न ही कभी संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संत महात्मा का दुनिया में आने का यही उद्देश्य है कि दुनिया को सुख की नगरी बनाया जाए, आप खुद सोच के देख लें। आज तक यह जरूर सुख की नगरी बन जानी चाहिए थी, पर अभी तक ये सुख की नगरी नहीं बनी। क्योंकि जब इतिहास देखते हैं, हर एक कौम के अंदर, मजहब के अंदर, मुल्क के अंदर, सोच लें कि किस किस चोटी के महात्मा आए। श्री कृष्ण जी आए, मोहम्मद साहब आए, महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक साहिब आए, कबीर साहिब आए, रविदास साहिब आए, जैसे उच्च कोटि के महात्मा आए। ऐसे ऐसे महात्माओं के आने के बावजूद यह दुनिया सुख की नगरी नहीं बन सकी। तो अब हम क्या सोचते हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना देंगे? दुनिया के कांटे कोई कितना भी इकट्ठा करने की कोशिश क्यों ना करे, वह कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर हिम्मत करके अपने पैरों में बूट डाल ले, जूती पहन ले, तो दुनिया के कांटे उसके पैरों पर असर नहीं कर सकते। ये दुख सुख की समस्याएं तो इसी तरह बनी रहती हैं। ये न आज तक किसी से हुई है, न कभी हो सकती है। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, परमात्मा की भक्ति करने का ऐसा साधन और तरीका समझाते हैं कि इस रास्ते पर चलकर हम अपने ख्याल को ही सुखों और दुखों से ऊंचा ले जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन्हीं घरू चाहता अपना से सुखिए भाई, कि जो मनुष्य वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। अपना घर कौन सा है? सचखंड, जहां परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। जो उस परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिल जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। उनका हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इस दुनिया में भी उतनी देर ही थोड़े बहुत सुख मिलते हैं, जितनी देर हमारा ख्याल, हमारी लिव उस मालिक की भक्ति की ओर है। आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर बाजार में जाता है। उसको बाजार में हर चीज कितनी सुंदर दिखाई देती है। किसी जगह बच्चों के खिलौने उसे कितने अच्छे लगते हैं, किसी जगह बच्चों के झूले और किसी जगह मिठाइयों की दुकानें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। वह बच्चा सोचता है कि उसको खुशी शायद इस बाजार की वस्तुओं से मिल रही है। अगर गलती से वह अपने पिता की उंगली छोड़ देता है और बाजार की सभी वस्तुएं उसी जगह होती हैं, पर बच्चा चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है।
फिर वह बच्चा महसूस करता है कि इस नुमाइश से भी वह खुशी उतनी देर ही हासिल कर सकता है जितनी देर उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? केवल एक परमात्मा, परमेश्वर है। जितनी देर हमारा ख्याल उस मालिक के प्यार की तरफ है, हमारी लिव उसकी तरफ है। हम दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के काटते हैं और आगे जाके मालिक से मिलाप भी कर लेते हैं। अगर परमात्मा को छोड़ते हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है, यम रूप होकर खड़ी हो जाती है। आप अच्छी तरह विचार करके देखें कि जिनको परमात्मा ने दुनिया में सभी कुछ बख्शा हुआ है, जिंदगी का नेक साथी भी मिला हुआ है, बाल बच्चे भी नेक मिले हुए हैं, स्वास्थ्य भी मिला हुआ है, इज्जत भी मिली हुई है, पैसा दौलत शोहरत भी मिली हुई है। दुनिया की दातों की ओर से मालिक ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी कभी अकेले बैठकर देखें, मन को तृप्ति नहीं आती, शांति नहीं आती। मन किसी न किसी चीज के लिए भटकता रहता है, तड़पता रहता है। कमी किस चीज की है? सब कुछ होने के बावजूद यह अकेलेपन की भावना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यह आत्मा का आकर्षण है अपने असल की ओर। जितनी देर हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा की ओर नहीं जाने देंगे, इसके अंदर कभी सुख और शांति पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आमतौर पर महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया। स्त्री जब भी सुख हासिल कर सकती है जब वह पति के चरणों में पति से प्यार से इस सुख को हासिल करती है। अगर एक स्त्री पति के चरणों से दूर चली जाती है, आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े उसे क्यों ना दे दें, सोने से क्यों न ला दें, बड़े मस्तक झुकाएं, अच्छे खाने को दें, उसके मन में कभी खुशी नहीं आ सकती, उसके मन में कभी शांति नहीं आ सकती। वह जब भी खुशी हासिल कर सकेगी जब वह पति की भक्ति, पति के प्यार से पति के चरणों में होगी। रामकृष्ण मिशन वाले इस रिश्ते को माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद करते हैं। जितनी देर बेटा अपने आप को माता की गोद के हवाले किए रखता है, उतनी देर उस बच्चे से खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। उसको और किस चीज का गम और फिक्र हो सकता है। क्राइस्ट ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया। जितनी देर बेटे पर उसके पिता का साया होता है, लड़के को क्या फिक्र होगा, बाप को ही फिक्र होगा। इसलिए महात्मा जी कहते हैं कि जो कुल मालिक से रिश्ता है वह भक्ति और प्यार का रिश्ता है। जिस वक्त हमारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति में लग जाती है, उसके प्यार में लग जाती है, फिर हम सच्चा सुख हासिल कर सकते हैं, सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करता है, परमात्मा से मिलने का प्यार पैदा करता है। फिर जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, गुरु साहिब यहाँ कहते हैं कि वह परमात्मा एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और है, सिखों का कोई और, ईसाइयों का कोई और। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका अफ्रीका के रहने वालों का भी वही है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, सबना जियों का एक दाता। आप जी कहते हैं कि जो कुछ आप दुनिया में आंखों से देख रहे हैं, सबको पैदा करने वाला वह परमात्मा है, जो सभी का बादशाह है, जो सभी का दाता है। मुसलमान फकीरों ने भी उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कह के याद किया है, रब्बुल मुसलमीन कह के याद नहीं किया। वह रब परमात्मा जो सारे आलम का एक है, वह रब नहीं जो केवल मुसलमानों का है। ऋषि मुनि भी उस परमात्मा को एका कह के चले गए। वहीं एक परमात्मा है जो हमेशा से चला आ रहा है,
सतयुग में भी वही था, त्रेता और द्वापर में भी वही था, भविष्य में भी उसी परमात्मा ने रहना है। गुरु नानक साहिब जी जपजी की पहली पौड़ी में समझाते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारे अनुभव में केवल एक ऐसी चीज आई है जो आद जुगाद से सच चली आ रही है। सच वह है जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। वह कौन है? एक परमात्मा है, अकाल पुरख है, वाहिगुरु है, जो सतयुग में भी, जो सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था और वो अब भी है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब कुछ मैला संत हो, कि मालिक के बिना सब मैल है, सब कूड़ा है, इन सब ने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि वह परमात्मा एक है और हमेशा से ही एक परमात्मा चला आ रहा है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र की बूंदे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, कहू कबीर इह राम की अंशु, अर्थात यह जो आत्मा है उस परमात्मा या राम की अंश है। यही गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चिंसी गुरु विचारा, कि आत्मा में वह परमात्मा है और परमात्मा में हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की समझ तब आती है जब हम गुरुमुखों के उपदेशों के मुताबिक चलकर उस परमात्मा को अंदर जानने के योग्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें कि बड़ का पेड़ कितना बड़ा है, लेकिन उसका बीज बिल्कुल छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा बड़ का पेड़ क्या है, आप देखें कि किसी को समझ नहीं आता। जिस वक्त उस छोटे से बीज को जमीन में बो देते हैं, वह छोटा सा पौधा बनकर निकलता है। देख लें, वह धीरे धीरे परवरिश पाकर कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर हमें स्वयं समझ आती है कि इतने बड़े बड़ के पेड़ का एक छोटा सा बीज है और इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा बड़ का पेड़ है। इसी तरह महात्मा जी कहते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र की बूंदे हैं, हम उस मालिक से बिछुड़कर इस मायाजाल में फंसे हुए हैं। इस जगह आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सभी का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है। इस दुनिया को महात्माओं ने कर्म भूमि, कर्मा संदड़ा खेत कह के याद किया है। खेत के अंदर जो भी बीज डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए उस खेत के अंदर जाना पड़ता है। मिर्चों का बीज बो आओ, मिर्चों की फसल इकट्ठी करने के लिए। आम का पौधा लगाओ तो आम खाने के लिए उस खेत में चले जाओगे। कर्म जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। हम देह में बैठकर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। न कभी कोई अच्छे कर्म करके देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, न कोई बुरे कर्म करके जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं, सेठ साहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों मजमों या मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतरती हैं, सोने की जंजीरें पड़ जाती हैं। सी क्लास से बचकर ए क्लास में हासिल कर सकते हैं। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेते हैं। हाथ से झाड़ू निकल जाता है, हुकूमत की बागदौड़ हाथ आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों वैकुंठों तक चले जाते हैं। वे भी भोग योगनीय हैं, विशेष अवधि विशेष समय के लिए, जिनको भोगने के बाद भी फिर इस 84 के बड़े जेल खानों में आना पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस जगह आकर
अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रही हैं। इन कर्मों के कारण जिस जगह भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में बैठकर हम सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति हासिल नहीं कर सकते। हर रोज हमारे पेट के लिए हजारों किस्म के जानवर काटे जाते हैं। किस तरह उनके रोने, चीखने, चिल्लाने के बावजूद हम उनके गलों पर छुरियां चला रहे हैं। हमने कभी अपने मन में सोचा कि यदि अपने कर्मों के कारण हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई हों, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमारी क्या हालत होगी। एक डॉक्टर टीका लगाने के लिए पतली सी सुई गर्म करता है और हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपनी शुरू कर देती है। लेकिन उन गरीब जानवरों पर जितनी बेरहमी से छुरियां चल रही हैं, इसी तरह बैल के जामे की हालत ले लें। उसको हम हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर जाए, लोहे की आरें चुभाकर हम फिर उसे हल में जोत लेते हैं। घोड़े को ले लें, तांगे में कितनी सवारियां होती हैं। यदि वह चलता नहीं तो गरीब को धड़ाधड़ चाबुक पड़ते हैं। गधे के जामे को ले लें, किस प्रकार बोझ से लदा रहता है। हम किस जामे में सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। नीचे के जामे के विषय में क्या सोचना है, मनुष्य के जामे के विषय में विचार करके देखें। मुसलमान फकीरों ने अशरफल मखलूकात कह के समझाया है और ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कह के वर्णन किया है। इस जामे में बैठकर कौन सुख हासिल कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग हुआ बैठा है, कोई बेरोजगारी के कारण दुखी हो जाता है, किन्हीं के संतान नहीं होती, वे गरीब तड़प रहे हैं, कईयों को संतान ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्जा लेने का दुख है, किसी को कर्जे देने का दुख है। हर रोज कंगालों की दशा सड़कों पर देखते हैं। जेल खानों में कभी मुलजिमों की कहानियां सुनकर बैठकर सुने, इस प्रकार अस्पताल में जाकर बीमार की चीखें सुने। दुनिया में तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आ रही हैं। कभी अखबार पढ़ के देख लें, रेडियो सुन लें, किसी प्रकार कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े शुरू रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवाएं होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में ऐसी हालात हो कि रोटी और कपड़े के लिए हम तड़पते फिरते हैं, आप सोचें कि उस नगरी में के अंदर जाकर, उस जामे के अंदर जाकर बैठकर कोई बेचारा सुख किस प्रकार हासिल कर सकता है, शांति किस प्रकार हासिल कर सकता है। इसलिए गुरु अमरदास जी समझाते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहाग। भाव हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा उसका पति है। जितनी देर हम रूह रूपी स्त्री को पति रूपी परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंचने देंगे, वह कभी स्वागत नहीं हो सकती। उसका कभी भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए सारे महात्मा हमें उस परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करते हैं, परमात्मा से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। वह परमात्मा कौन, कैसा है? गुरु साहिब जी कहते हैं, आदि निरंजन। सबसे पहले वह एक मालिक था, सब कुछ उस मालिक ने पैदा किया है। जो कुछ पैदा किया है उसने नाश हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन इसको पैदा करने वाला वह परमात्मा कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। आप जी फरमाते हैं कि वह परमात्मा माया से रहित है, मन और माया के दायरों से बाहर है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि वह परमात्मा कण कण, पत्ते पत्ते में व्यापक है, पर सभी के अंदर होने के बावजूद वह निराला है, सबसे ही अलग रहता है। वह सबके अंदर है परंतु सबसे ही अलग रहता है। यदि उस आदिकर्ता परमात्मा की खोज है, यदि हमें उस आदिकर्ता परमात्मा की खोज है, परमात्मा समझाते हैं कि दुनिया के अंदर दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक गुरुमुख लोग हैं, दूसरे मनमुख लोग हैं।